मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बाबे सैयद की गेट की दहलीज से उठकर दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, चमन बचाने निकले हैं, तेरे ख्वाब को मंजिल तक पहुंचाएंगे। चमन बचाने निकले हैं, नक बचाने निकले हैं। हेलो सब स्टूडेंट यूनिटी, स्टूडेंट यूनिटी, स्टूडेंट यूनियन की रिवायत और तमद्दुनी व्यवस्था के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी हिंदुस्तान की तहजीब का लाल किला और अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परमानेंट वीसी के लिए, वीसी पैनल बनाने के लिए वो धरना अब दिल्ली तक आ गया। आज हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई जिसमें अली बिरादर के सीनियर लोग थे और जो पहले अमूसू के भी मेंबर रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं किस शख्स ने अलीगढ़ वीसी पैनल बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से क्या। मैं समझता हूं कि वो लोग ठीक फैसला कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो लोग भी अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे पढ़े हों या अलीगढ़ की अहमियत को समझते हों, उन सबको ये पता लग रहा है कि मौजूदा इंतज़ामिया जो है वो साजिश के तहत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, उसके करैक्टर को छीनना चाहती है। तो उन बच्चों का जो एहतजाज है वो समझते हैं, मैं समझता हूँ वो जायज़ है और उनकी जेन्युइन डिमांड है। जिस तरह से हम लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, हम समझते हैं वो बच्चे भी सही फैसला। जंतर मंतर पे हम लोगों का बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। 300 लोगों की हमारे परमिशन मिली थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत मना करने के बावजूद भी 500 लोग हमारे यहाँ पर पहुँच गए। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्ट तो हमारी ये स्ट्रेटजी है कि 17 अक्टूबर हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वाइस चांसलर साहब, मैं असातिज़ा किराम से, तलबा से और टीचिंग नॉन टीचिंग से सबसे मैं गुजारिश है, मेरी अपील है कि आपको सर सैयद डे पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मनाए, आप वहाँ पास जाइए, तिलावत कलाम पाक को उसको सुनिए, जो हमारे गेस्ट हों जो बोले उनको सुनिए, लेकिन जिस वक्त मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर साहब बोलने की कोशिश करें, आप उनको बोलने न दीजिए और उनका बॉयकॉट। आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उन तमाम ओल्ड बॉयज़ के, AMU स्टूडेंट्स लीडरान के, साबिक़ तलबा यूनियन के अहदेदारान के, बही ख़ाहान अलीगढ़ के और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से जो नुमाइंदा अलीग बिरादरी यहाँ पहुँची है बड़ी तादाद में। जंतर मंतर पर हमने ये कॉल दी थी कि अगर वाइस चांसलर साहब 30 सितंबर तक वीसी पैनल बना करके कोर्ट में पेश करके 3 लोगों का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं भेजेंगे तो हम फिर अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। वाइस चांसलर से मिलने के लिए गए, लेकिन वो नहीं मिले, उसकी भी हमको सब कुछ शिकायत है। अगर वो मिल जाते तो शायद कोई मामला निकलता। अब सब लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों को 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पर इकट्ठा होना चाहिए और अपनी भूमिका तय करनी चाहिए कि आखिर वाइस चांसलर का इंतखाब नुमाइंदा तरीके से प्रोसेस के तहत क्यों नहीं किया जा रहा। सबको लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो हम लोगों ने आज सब लोगों ने इकट्ठा करके ये तय किया है कि हम आगे 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते में वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर गुलरेज साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर है, वो अपना पैनल बनाने की तरफ पेशरफ्त करें। स्टूडेंट्स की तरफ से 17 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट किया गया है कि वो यूनिवर्सिटी का जो जश्न मनाया जाता है सर सैयद, यौम सर सैयद का, उसमें वो पार्टिसिपेट न करके एहतिजाजन बाबे सर सैयद पर अपना जश्न मनाएंगे। हम लोगों ने यहाँ से ये अनाउंसमेंट किया है कि वाइस चांसलर ने इन्विटेशन कार्ड पर अपने आप को वाइस चांसलर लिख दिया, जो गैर कानूनी है। जाहिर है कि इस तरीके की गैर कानूनी हरकतों के साथ स्टूडेंट नहीं रहेंगे। वो कोर्ट का इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, इसके साथ भी स्टूडेंट नहीं रहेंगे। वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, इसके साथ भी स्टूडेंट नहीं रहेंगे। हम उनकी इस आवाज में उनके साथ आवाज मिला करके जो लोग कल स्टूडेंट्स फैसला करेंगे, हम इस वक्त उनके साथ हैं। अगर वो वाइस चांसलर के प्रोग्राम में शिरकत करके जब प्रोफेसर गुलरेज साहब बोलने के लिए आएंगे, उनका बाइकाट करेंगे, इसके भी हम साथ हैं। और अगर स्टूडेंट ये तय करते हैं कि हम बाबे सर सैयद पर पैरेलल सर सैयद डे मनाएंगे, हम उसके भी साथ हैं। और हम इसके भी साथ हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स परमानेंट वाइस चांसलर को बनाने के लिए बाबे सर सैयद पर बैठ करके एहतिजाज कर रहे हैं। बस हमने इतनी दरखास्त की है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोई ऐसा काम न करें जिससे यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी हो।
जिसमें स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा ये करता रहा है कि जब इस तरीके की इज्तिमाई नज्म बनाया जाता है तो ये लोग स्टूडेंट्स को हरफा बनाते हैं, स्टूडेंट्स को हरबा बना करके उनके ऊपर तरीके के एफआईआर करते हैं, जैसा पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में हुआ है। अपने जमहूरी हकूक की बहाली और सर सैयद, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अलीगढ़ आज भी तहजीब का लाल किला और तमद्दुन का ताजमहल है। हम उस विरसे की बका के लिए हर तरह से कोशिश करते रहेंगे, जिसमें किसी भी तरीके से न झुकेंगे, न दबेंगे, न डरेंगे। अपनी मांगों को हुकूमत के सामने पूरी मजबूती के साथ रखते रहेंगे। हमने यही पहले भी कहा है और अभी भी हम यही कहते हैं, ए अलीगढ़, ए जवा किस्मत, दबिस्ताने कोहन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आजम बेग, साबिक सदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स यूनियन, कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी एंड नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR। आज का जो धरना था उसमें एक तो ये था कि रेगुलर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, जो 1.5 साल से रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। रेगुलर वाइस चांसलर जो काम कर सकता है, जिस तरीके से काम करता है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है, वो एक एक्टिंग वाइस चांसलर कभी नहीं कर सकता। और दूसरी खास बात यह है कि ये एक्टिंग वाइस चांसलर होते हुए भी पूरे रेगुलर वाइस चांसलर, परमानेंट वाइस चांसलर के अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत और नाजायज है। तो हमारा तो एक मुतालबा ये था, एक रेगुलर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट फौरन से पेशतर होना चाहिए और कम से कम प्रोसेस तो स्टार्ट होनी चाहिए उसी एक। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक्ट इंस्टीट्यूट्स के एतबार से काम होना चाहिए। उसके तहत जो है स्टैट्यूट 34 ये कहता है कि देयर शैल बी स्टूडेंट्स यूनियन। तो स्टूडेंट्स यूनियन कई सालों से क्यों नहीं है? उसके इलेक्शन कराए जाने चाहिए। लड़कों की जो नुमाइंदगी कोर्ट के अंदर है स्टूडेंट्स की, वो उसके अंदर होनी चाहिए, जिसके लिए इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। लड़कों की नुमाइंदगी जो है एकेडमिक काउंसिल के अंदर है, अंडर ग्रेजुएट के है, पोस्ट ग्रेजुएट की है, रिसर्च स्कॉलर्स की है, उसके इलेक्शंस होने चाहिए कि किस तरीके से एकेडमिक काउंसिल में जो बातें होती है उसमें लड़के अपनी राइट्स रख सकें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज ये धरना यहाँ पर था, और वो इस बात के लिए था कि चूँकि रेगुलर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है और एक्टिंग वाइस चांसलर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई प्रोसेस स्टार्ट करने को तैयार नहीं है, तो हमारा इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा है, विजिटर से मुतालबा है कि वो वाइस चांसलर को डायरेक्ट करें, उन पे दबाव डालें और खुद वाइस चांसलर पे भी दबाव बने कि वो जो है एक रेगुलर वाइस चांसलर के सिलसिले में प्रोसेस शुरू करें कम से कम। ये है आज जंतर मंतर पे एक दिन का प्रोटेस्ट था जो वाइस चांसलर के खिलाफ, और वाइस चांसलर को प्रेशराइज करने के लिए, एक्टिंग जो वाइस चांसलर है उनको प्रेशराइज करने के लिए कि जल्द से जल्द जो है परमानेंट वीसी के लिए पैनल बनाया जाए और उस पैनल का फॉर्मेशन हो ताकि यूनिवर्सिटी को एक परमानेंट वाइस चांसलर मिले। और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा, उनके ऑफिस में मेमोरेंडम को रिसीव हो गया, हम लोग को रिसीविंग भी उसकी मिल चुकी है। और अब हमारी ये डिमांड है, लगातार पहले भी यही डिमांड रही है कि ईसी की मीटिंग बुलाई जाए और परमानेंट वीसी के लिए पैनल को बनाया जाए। अगर 8 दिन के अंदर ये काम एक्टिंग वाइस चांसलर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग फिर इस एहतजाज को और आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि जंतर मंतर पर हम लोग एक लंबे धरने के लिए बैठे, और उसके लिए भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारा एक लेटर एक और जाना है, जिसमें जो क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे विजिटर होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे अपॉइंटमेंट के लिए एक डेलीगेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के मामलात को लेकर उनसे मिलना चाहता है और उनको अवगत कराना चाहता है माननीय राष्ट्रपति महोदया को कि आप इस मामले को देखें और जल्द से जल्द जो है इसी की मीटिंग कॉल करवाएं और वीसी का पैनल फॉर्म। कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर, ओल्ड बॉयज के अंदर, फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स के अंदर, टीचर्स के अंदर एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। उसकी वजह क्या है कि लगातार जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का, वो कहीं ना कहीं जो है छात्रों के हक को छीन रहा है। यूनियन के इलेक्शन अब तक नहीं हुए हैं, कोर्ट्स के इलेक्शन अब तक नहीं हुए हैं, तो और इसके बाद आप यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेके जाने की कोशिश करते हो। ये बताते हैं कि आप सिलेक्शन कमिटीज वगैरह भी करेंगे, तो छात्रों ने बताया है कि हम लोग पैरेलली सर सैयद डे का सेलिब्रेशन करेंगे और ये एक मैसेज देंगे देश और दुनिया भर में तमाम अलीगेरियंस को कि हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रोग्राम के साथ नहीं है, और हमारी डिमांड जो है वो एक यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करने की है, और उस लड़ाई में हम लोग उनके मोरल सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं, ये बिल्कुल ट्रेडिशन रहा है हमारा कि जब भी अपना हमें विरोध दर्ज कराना होता है तो स्टूडेंट वहाँ के जो है इस तरह से करते हैं। बहुत से लोगों ने कैंपेन भी चलाया कि जिस तरीके के हालात हैं फिलिस्तीन में हुए हैं तो उसको देखते हुए सर सैयद डे पोस्टपोन करना चाहिए, और कुछ लड़के इस वक्त धरने पे बनाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है ताकि एक विरोध दर्ज हो एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकार को भी कि हम उनके फैसलों से खुश नहीं हैं। या सारे
पूरे देश भर के ओल्ड बॉयज़ यहाँ इकट्ठा हुए, तमाम यूनियन के फॉर्मर लीडर्स इकट्ठा हुए इस डिमांड के साथ कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट वाइस चांसलर होना चाहिए। और इसका सारा किया धरा अगर किसी का है तो उससे पहले जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, सारा उन्हीं का किया धरा है। अगर उनके वक्त में इस तरह से सारे लोग यूनाइट हो गए होते तो जितनी तानाशाही की उस आदमी ने तो वो नहीं हो पाती। जितना नुकसान पहुंचाया यूनिवर्सिटी को उन्होंने, मुझे लगता है कि पिछले 50 साल की हिस्ट्री में इतना नुकसान किसी वाइस चांसलर ने नहीं पहुंचाया। पूरी यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए मौजूदा हुकूमत की दहलीज की रक्कासा बना करके रख दिया था और उसी का खामियाजा भुगत रहे सारे लोग आए हैं। यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से कैंपस के अंदर एनार्की चल रही है, किस तरीके से वाइस चांसलरशिप का पैनल नहीं बनाया जा रहा है, किस तरीके से एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम चीज़ें बताकर हमने एक मेमोरेंडम तैयार करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। और यहाँ पर एक चीज़ दूसरी ये तय हुई है कि जो 17 अक्टूबर सर सैयद डे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मनाया जाता है, उसे सेव एएमयू डे के नाम पे हम लोग मनाएंगे। और जो प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसे बाइकआउट करके हम लोग स्टूडेंट्स बॉडी, टीचर्स एसोसिएशन और जितने भी वेलफिशर्स हैं एएमयू के, वो अपना एक अलग प्रोग्राम बाबा सैयद पे करेंगे। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।